दोस्तों सोचिए, अगर जानवरों की दुनिया में से कुछ जानवर रोबोट ही बन जाए और उनकी तरह ही चलने फिरने लगे और वह तमाम एक्टिविटीज करे जो कोई रोबोट करता है, तो जी हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि उन्होंने जानवरों के रोबोटिक वर्जन बना डाले। आपको सुनकर हैरानी होगी कि हाई फाई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड इन आर्टिफिशियल जानवरों ने रियल जानवरों की जगह लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस तरह के रोबोटिक्स एनिमल के चलने या काम करने का तरीका इतना एडवांस है कि वह रियल जानवरों से भी 4 कदम आगे है। अगर आप भी एनिमल्स रोबोटिक्स का भविष्य देखना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नंबर 1, रोबो डॉल्फिन। दोस्तों शायद ही कोई होगा जिसे डॉल्फिन से प्यार न हो। जब यह क्यूट सा समुद्री जीव पानी में तरह तरह की एक्टिविटी दिखाता है तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, ये जो आप वीडियो में डॉल्फिन देख रहे हैं, यह असली डॉल्फिन नहीं है बल्कि एक रोबोट डॉल्फिन है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। इस डॉल्फिन को अमेरिका की एक इंजीनियर कंपनी एज इनोवेशन ने डिजाइन किया है, जिसकी कीमत करीब $3 मिलियन से $5 मिलियन के बीच है। इस रोबोट डॉल्फिन को स्पेशल इफेक्ट दिए गए हैं ताकि यह असली डॉल्फिन से कम ना लग पाए। इसकी स्किन दोस्तों मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बनाई गई है। मजे की बात तो ये है कि रोबोटिक डॉल्फिन न केवल असली डॉल्फिन की तरह दिखती है बल्कि उसकी तरह तैरती और कलाबाजियां भी करती है। इसे रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता है। इस रोबोट डॉल्फिन के साथ स्विमिंग करने वाली एक महिला का कहना है कि जब मैंने इस डॉल्फिन को देखा तो मुझे लगा यह असली है, लेकिन पता चला कि यह रोबोट है। असली और नकली डॉल्फिन के बीच अंतर कर पाना काफी मुश्किल है। यही वजह है कि आने वाले समय में थीम पार्कों में उछल कूद करने वाली डॉल्फिन की जगह यह रोबोट डॉल्फिन ले सकती है। उम्मीद है कि यह रोबोट डॉल्फिन करीब 3000 डॉल्फिन को मुक्त करने में मदद कर सकती है, जहां उनका इस्तेमाल कई एक्टिविटी दिखाकर दर्शकों को लुभाने और पैसा कमाने में किया जा सकता है। नंबर 2, बायोनिक फ्लाइंग फॉक्स। दोस्तों, आप चमगादड़ को फ्लाई करते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर इनका भी रोबोटिक वर्जन आ चुका है जो एकदम असली चमगादड़ की तरह दिखता है। क्यों, देखकर चौंक गए ना? दोस्तों, सफेद रंग का यह चमगादड़ न केवल रियल बैट की तरह अपने पंखों को मोड़ लेता है बल्कि उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। इसमें हाई डेफिनेशन कैमरे को भी फिट किया गया है। बायोनिक फ्लाइंग फॉक्स एक क्विक मोशन ट्रैकिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है ताकि एक डिफाइंड एयर स्पेस के भीतर सेमी ऑटोनोमस रूप से आगे बढ़ सके। एक नेचुरल फ्लाइंग फॉक्स की तरह इसमें विंग, कैनामेटिक्स बाहे और मेड कॉर्पस में डिवाइड होती है। बात करें इसके काम की तो इसका मुख्य उद्देश्य डिजास्टर रेस्क्यू, पर्सनल कार्य और कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे कार्यों में इंसानों की मदद करना है। इसके जरिए दोस्तों सीक्रेट कार्यों को भी अंजाम दिया जा सकता है और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होंगी। नंबर 3, रोबोट डॉग। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रोबोट किस एनिमल्स का है? फ्रेंड्स, ये एक रोबोट डॉग है जिसे यूएस की एक कंपनी ने बर्न डायनामिक्स ने घरेलू कामों में हाथ बटाने के लिए डिजाइन किया है। इस रोबोट का नाम स्पॉट मिनी है, जो देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगती है। इस रोबोट की खासियत यह है कि यह आराम से सीढ़ियां चढ़ सकता है, टेबल के नीचे से झुककर निकल भी सकता है। यह अपनी ऊंची गर्दन की मदद से खाली कैन को डस्टबिन में डालता हुआ भी दिखता है। हाँ, लेकिन कमरे से निकलते हुए केले की छिलकों पर फिसलकर गिर जाता है, लेकिन वह खुद को संभाल भी लेता है और उसके बाद फिर से चलने लगता है। दोस्तों, इसका वजन 65 पाउंड है। स्पॉट मिनी पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल है और एक बार चार्ज करने पर लगभग 90 मिनट तक चल सकता है। हालांकि ये इसके काम पर निर्भर करता है। इसकी एक और खासियत है कि ये अब तक के बनाए गए सबसे शांत रोबोट्स में से एक है। नंबर 4, टाइटैनोबोआ स्नेक। दोस्तों, सांप की गिनती उन जीवों में होती है जिसका नाम सुनकर ही लोगों की धड़कनें बढ़ जाती है, और जब सामने दुनिया का सबसे लंबा टाइटैनोबोआ सांप आ जाए तो किसी की भी जान हलक में आ सकती है। मगर दोस्तों, क्या होगा अगर आप इस विशालकाय सांप को अपनी उंगलियों पर नचा ले? जी हाँ, वैज्ञानिकों ने ऐसा विशालकाय रोबोट तैयार किया है जो सांप की तरह दिखता है और उसी की तरह एक्टिविटी भी करता है। दरअसल वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया स्थित ईटार्ट फाउंडेशन की टीम ने इस विशालकाय रोबोटिक सांप को तैयार किया है। डिजाइन करने वाली टीम ने इसे टाइटैनोबोआ नाम दिया है, जो 50 फुट लंबा और तकरीबन 1 टन वजनी है। इसमें हल्के वेल्डेड एल्यूमिनियम से बने 30 वर्टिब्रे और 60 हाइड्रोलिक सिलेंडर है जो सांप की मांसपेशियों के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा 7 माइक्रो कंट्रोल्स है जो रोबोट के दिमाग के रूप में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। दोस्तों, यह एक रिमोट कंट्रोल की मदद से काम करता है। टाइटैनोबोआ प्रोजेक्ट के प्रमुख चार्ली ब्रिंसन का कहना है कि हम कुछ अट्रैक्टिव बनाना चाहते थे ताकि लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर सके। जलवायु परिवर्तन के कारण ही 60 लाख साल पहले असली टाइटैनोबोआ की मृत्यु हो गई थी। टाइटैनोबोआ एक असली सांप था जो अब तक का सबसे बड़ा सांप है। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर कोलंबिया में पाए गए थे। दोस्तों, इस रोबोटिक सांप को देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 5, मिनी चीता।
दोस्तों क्या आपको पता है वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर यानी चीते का भी एक रोबोटिक बना डाला है जो चीते के ही माफिक तेज दौड़ सकता है। फ्रेंड्स, इसका नाम मिनी चीता रखा गया है जो एक छोटा लेकिन बहुत ही फुर्तीला रोबोट है। प्राकृतिक चीते की तरह इसके भी 4 पैर है जिसकी मदद से यह दौड़ भी सकता है और बैक फ्लिप भी कर सकता है। यह उबड़ खाबड़ वाले रास्तों पर और सीढ़ियों पर भी आराम से चल सकता है। यहाँ तक कि यह दौड़ते समय रास्ते में आने वाली परेशानियों को भी बड़े आसानी से पार कर सकता है, जिसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये काफी मजबूत है और इसमें शक्तिशाली एक्टिवेटर्स लगे हुए हैं। मिनी चीता रोबोट लचीला और पैरों में हल्का है। इसकी रफ्तार की सीमा एक चैंपियन जिम्नास्टो के टक्कर देती है। यह अपने पैरों को मजे से चौड़ा कर सकता है, मोड़ भी सकता है और घुमा भी सकता है। इसकी एक और खासियत यह है कि रोबोट असामान्य इलाकों में भी नॉर्मल व्यक्ति के चलने की गति से लगभग डबल तेजी से चल सकता है। नंबर 6, रोबोट ऑक्टोपस। आपने कुदरत के द्वारा बनाया गया ऑक्टोपस तो देखा ही होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप इंसानों के द्वारा बनाए गए इस रोबोट ऑक्टोपस को देखा है? फ्रेंड्स, ये एक ऐसा रोबोट है जिसे ऑक्टोपस को आधार बनाकर डिजाइन किया गया है। इसे समुद्र की गहराई में नई नई खोज करने के उद्देश्य से बनाया गया है। हालांकि इसका इस्तेमाल और भी बहुत से कामों के लिए किया जा सकता है। ऑक्टोपस की तरह दिखने वाले इस लचीले रोबोट को जब समुद्र के अंदर भेजा जाता है तो ये नेचुरल ऑक्टोपस की तरह अपनी फिंग्स को फैलाकर चलता है। आप जानना चाहते हैं कि इसे बनाने वाले वैज्ञानिकों के दिमाग में ऑक्टोपस का नाम कैसे आया? आपको बता दें कि ऑक्टोपस फ्लेक्सिबिलिटी, एक्जिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी के कारण इस पर आधारित रोबोट बनाने का फैसला किया, जो कि कामयाब साबित हुआ। कुछ लोगों ने इसका नाम ऑक्टोबर्ड भी रखा, जो पूरी तरह सॉफ्ट और ऑटोनॉमस रोबोट है। इसे एम्बेडेड 3D प्रिंटिंग, मॉडलिंग और सॉफ्ट लिथोग्राफी के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। दोस्तों नंबर 7 पर है द क्रैपस्टर CR200। दोस्तों रोबोट रिसर्च ने तो कीड़े मकोड़ों को भी नहीं छोड़ा है। दोस्तों मिसाल के तौर पर आप इस कीड़े रोबोट को देख सकते हैं जिसका नाम है क्रैपस्टर CR200। क्या आपको पता है कि बड़े बड़े 6 पैरों वाले इस रोबोट का साइज लगभग एक कार जितना है? इसे कोरियाई इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया है। क्रैपस्टर CR200 का मुख्य कार्य कोरिया प्रायद्वीप के तट पर समुद्री संरचना और जहाज के मलबे का निरीक्षण करना है। यह विशाल रोबोट मरीन रिसर्च, एनवायरमेंटल ऑपरेशन, डीप वाटर एक्सप्लोरेशन और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन जैसे कार्यों में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। इस रोबोट को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह समुद्र के नीचे जाकर चीजों को उठा सकता है और उन्हें अपने पास जमा कर सकता है। इसके अलावा यह समुद्र के नीचे के वातावरण की फोटोज भी बहुत अच्छे से ले सकता है। इसे ऑपरेट करना भी दोस्तों काफी आसान है। ये क्रैपस्टर ऑप्टिकल कैमरे और एक लंबी दूरी की स्कैनिंग सोर्स से लैस है जो 200 मीटर दूरी तक स्कैन करता है। इतना ही नहीं, यह विजिबिलिटी इन्वायरमेंट में भी सटीक तरीके से काम करने में कैपेबल है। नंबर 8, स्कॉर्पियन हेग सपोर्ट रोबोट। दोस्तों आप सभी ने बिच्छू के जहरीले डंक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि धरती पर इस खतरनाक बिच्छू का भी रोबोट तैयार हो चुका है? सफेद रंग के इस रोबोटिक बिच्छू को दोस्तों बेल्जियम की यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मिलकर बनाया है। इन स्टूडेंट्स ने इन 6 पैर वाले फ्लोर कॉलर को विकसित किया है जो काफी हद तक बिच्छू जैसा दिखता है, इसलिए इसे स्कॉर्पियन हैग सपोर्ट नाम दिया गया है। वह अपने आंखों को ढकने वाले किसी भी व्यक्ति के हाथ पर अपना डंक मारता है और मुठभेड़ की याद दिलाने के लिए एक लाल निशान छोड़ देता है। हालांकि देखिए यह बात अलग है कि इसके डंक में प्राकृतिक बिच्छू की तरह जहर नहीं होता। आपको बता दें कि इस अनोखे रोबोट के पैर और पूंछ 3D प्रिंटर की मदद से बनाए गए हैं। इसके अलावा इसका शेल, पंजा, पैर और पूंछ का डंक थर्मोपोल पॉली से तैयार किया गया है। नंबर 9, सेलामेंटर रोबोट। दोस्तों लगे हाथ आपको सेलामेंटर रोबोट का भी दर्शन करा देते हैं। दोस्तों इस रोबोट की खासियत यह है कि यह पानी और जमीन दोनों पर चलने में काबिल है। इसका शरीर काफी हल्का और लचीला है, इसलिए यह किसी भी रेप्टाइल्स की तरह मजे से चल फिर सकता है, जबकि जमीन पर यह अलग तरह की चाल में चलता फिरता है। इनके अनोखे फीचर्स की वजह से इसे एडवांस रोबोट में से एक माना गया है। आपको बता दें कि इसे बनाने वाली कंपनी ने सेमर रोबोट का एक और नया वर्जन भी बनाया है जो दिखने में काफी इंटरेस्टिंग है। इसके मूव्स काफी हद तक रियल सेमर की तरह है। रोबोट शोधकर्ताओं ने इस रोबोट की असली सेलामेंटर की तरह बनाने के लिए इसमें हाई स्पीड सीने रेडियोग्राफी, ऑप्टिमाइजेशन, डायनामिक स्केलिंग और एक टेलर ड्राई सूट को कंबाइन किया है। आपको बता दें कि रोबोट शोधकर्ताओं को एम्फीबियन लोकोमोशन को बेहतर ढंग से समझने में हेल्प करता है। दोस्तों आपको यह रोबोटिक सेलामेंटर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों फाइनली नंबर 10 पर है बायोनिक कंगारू। चलिए अब हम आपकी मुलाकात कंगारू और हिंदी में बोले तो कंगारू के रोबोटिक वर्जन से कराते हैं। जरूर इसे देखकर आपको असली कंगारू की याद आ जाएगी।
जाएंगी, क्योंकि ये असली कंगारू की तरह अपने पिछले पैरों पर होप करके चलता है। साइंस की लैंग्वेज में इसे हम पाइनिक कंगारू कहते हैं, जो अपने नेचुरल रोल मॉडल की तरह चलने में सक्षम है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यह जंप करते समय खर्च होने वाली ऊर्जा को रिकवर या फिर स्टोर कर सकता है और उसे अगले एक्टिविटी के लिए दोबारा इस्तेमाल कर सकता है। इसका वजन लगभग 7 किलो है और ये 1 मीटर लंबा है, मगर इसका शरीर इतना फ्लेक्सिबल है कि ये आधा मीटर वर्टिकल और 1 मीटर हॉरिजॉन्टल तरीके से कूद सकता है, जो किसी को भी हैरान कर सकता है। बायोनिक कंगारू का एक स्पेशल आर्म वर्ड का उपयोग करके कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, आर्म वर्ड ऑपरेटर की मांसपेशियों की गतिविधियों का पता लगाता है। आपको बता दें कि इसकी मदद से वास्तविक कंगारुओं के कूदने की व्यवहार को समझने में काफी मदद मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।